इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कश्मीर में 15 अगस्त से पहले बड़ी साजिश नाकाम। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने जिंदा आईईडी बम बरामद किया। किश्तवाड़ के केशवन रोड पर बरामद हुआ आईईडी के बम स्क्वाड ने खाली जगह पर ब्लास्ट कर किया डिफ्यूज। तालिबान ने मजार शरीफ पर किया सबसे बड़ा हमला। अफगान फोर्स और तालिबान के बीच चल रही जबरदस्त जंग। उत्तरी अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर है मजार शरीफ। तालिबान ने लोगार प्रांत पर भी कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के एक सांसद ने दी जानकारी। अब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की तरफ तेजी से बढ़ रहा तालिबान ने पामीरकोट शहर पर कब्जा किया। सेना और आर्म्स डिपो पर भी कब्जा। तालिबान ने की अफगानिस्तान में भारत की बनाई परियोजनाओं की तारीफ। तालिबान प्रवक्ता ने कहा, अफगानिस्तान के विकास, पुनर्निर्माण और आर्थिक समृद्धि के लिए भारत ने काफी कुछ किया। भारत से दोस्ती का डैम नहीं तोड़ेगा तालिबान। तालिबान प्रवक्ता ने कहा, भारत के प्रोजेक्ट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अफगानिस्तान में विदेशी दूतावास और डिप्लोमेट्स को निशाना नहीं बनाएगा तालिबान। तालिबान के प्रवक्ता ने सुहेल शाहीन का बयान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर तालिबान। 34 में से 19 प्रांत पर किया तालिबान ने कब्जा। करीब एक हफ्ते लॉक रहने के बाद राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट हुआ अनलॉक। कांग्रेस से जुड़े बाकी अकाउंट्स भी किए गए बहाल। राहुल का अकाउंट अनलॉक करने पर ट्विटर का बयान जारी करके कहा, ट्विटर ने कहा कि राहुल ने ट्विटर के शिकायत विंग में की थी अपील। तस्वीर पर पीड़ित परिवार की सहमति का दिखाया लेटर। राहुल गांधी और कांग्रेस से जुड़े बाकी ट्विटर अकाउंट्स अनलॉक होने पर बोले कांग्रेस सोशल मीडिया प्रमुख रोहन गुप्ता। कहा, अकाउंट अनलॉक होना भारत की जनता की जीत। राहुल गांधी के मामले में एनसीपीसीआर ने फेसबुक को 17 अगस्त की शाम 5 बजे तक पेश होने के लिए कहा। राहुल ने सोशल मीडिया पर पीड़िता के परिवार की पहचान की थी उजागर। राहुल गांधी ट्विटर मामले में कांग्रेस के डिजिटल टीवी प्लेटफॉर्म का दावा। राहुल गांधी के पक्ष में उतरी दुष्कर्म पीड़िता की मां। कहा, फोटो ट्वीट करने से उन्हें आपत्ति नहीं। राहुल गांधी के ट्विटर के मामले पर मौले मुख्तार अब्बास तकवी। कहा, राहुल को भूलने की आदत। राहुल ने कांग्रेस पार्टी को बना दो भूल भुलैया पार्टी। राहुल को नहीं पता कब क्या डालना है। कांग्रेस के तेलंगाना प्रभारी और तमिलनाडु से सांसद मणिकम टेगोर ने किया ट्विटर पर तंज। कहा, अगर ट्विटर को मेरा ट्वीट हटाना ही था तो मेरा अकाउंट 3 दिन तक रद्द क्यों किया। पुलिसकर्मियों की वीरता के लिए पुरस्कारों की घोषणा। स्वतंत्रता दिवस पर 1380 पुलिसकर्मियों को दिए जाएंगे गैलेंट्री मेडल। आईटीबीपी के 23 जवानों को मिलेंगे गैलेंट्री मेडल। इनमें से 20 जवानों को मई-जून 2020 में चीन के साथ हुई झड़प में बहादुरी दिखाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। आईटीबीपी के जवानों की वीरता का सम्मान करने के लिए गैलेंट्री मेडल सबसे बड़े माने जाते हैं। बॉर्डर पर लड़ाई, झड़पों और सुरक्षा कर्तव्यों के लिए दिया जाता है ये सम्मान। इस साल जम्मू कश्मीर पुलिस को दिया जा रहा 256 गैलेंट्री अवार्ड। वीरता के लिए दिया जाने वाला एक राष्ट्रपति पुलिस पदक भी शामिल। गोवा में झंडा फहराने को लेकर बड़ा विवाद। साओ जैनसिटो द्वीप के लोगों के विरोध के बाद रद्द करना पड़ा नौसेना का राष्ट्रीय ध्वज फहराने का कार्यक्रम। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने जताया कड़ा ऐतराज। घटना को देश विरोधी बताते हुए कहा, ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। नौसेना से झंडा फहराने की योजना को आगे बढ़ाने का अनुरोध भी किया। हरियाणा के जींद में तिरंगा यात्रा रिहर्सल में शामिल होने के लिए ट्रैक्टर लेकर निकली महिलाएं। इंडिपेंडेंस डे प्रोटेस्ट की है तैयारी। कल स्वतंत्रता दिवस ट्रैक्टर परेड में करीब 5000 वाहन और 20,000 किसान हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अगस्त के लिए बड़ा ऐलान किया। पीएम ने कहा कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। पीएम ने लिखा, आज ही के दिन पाकिस्तान बना था। देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। पीएम ने ट्वीट कर कहा, नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों भाई बहनों को विस्थापित होना पड़ा, अपनी जान गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान को 14 अगस्त को याद किया जाए। पीएम ने कहा, ये दिन न केवल हमें भेदभाव और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए प्रेरित करेगा, बल्कि इसमें एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। लाल किला और आसपास के इलाके को फुल प्रूफ सिक्योरिटी से लैस किया गया। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 35,000 से भी ज्यादा जवानों को तैनात किया गया। आतंकी संगठन ड्रोन से नापाक साजिश को अंजाम दे सकते हैं। सुरक्षा बलों ने लाल किले की सुरक्षा को अभेद बनाया। लाल किले के अंदर 4 एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए। करीब 2 दर्जन पॉइंट्स पर एनएसजी टीम और चांदनी चौक के करीब 300 रूफटॉप पर स्नाइपर्स तैनात। लाल किले के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे पर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर। लाल किले और पुलिस कमिश्नर दफ्तर में हुई दिल्ली पुलिस के टॉप ऑफिसर्स की बैठक। 15 अगस्त से पहले दिल्ली छावनी में तब्दील। जगह जगह पुलिस चला रही चेकिंग अभियान। 15 अगस्त को सुबह 7:30 बजे लाल किले पर झंडा फहराएंगे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रगान के बाद होगा पीएम का भाषण।
15 अगस्त से पहले श्रीनगर में सिक्योरिटी टाइट, बड़ी संख्या में जवान तैनात, जगह जगह हो रही वाहनों की चेकिंग। 15 अगस्त को दिल्ली एयरपोर्ट पर बिना शेड्यूल चार्टेड और ट्रांजिट फ्लाइट को उतरने की नहीं होगी इजाजत। सुबह 6 से 10 और शाम 4 से 7 तक रहेगी पाबंदी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मनसुख मांडविया और किरण रिजिजू ने पैडल फॉर हेल्थ कार्यक्रम में चलाई साइकिल। दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी के 75 साल पर 75 शहरों में हुई साइकिलिंग की शुरुआत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, नागरिक स्वस्थ तो देश रहेगा स्वस्थ। बेंगलुरु में कर्नाटक पुलिस ने किया रन फॉर यूनिटी का आयोजन। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किया आयोजन। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पामबन रेलवे ब्रिज पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेशन को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई। यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने महिला कैदियों की रिहाई और पुनर्वास कार्यक्रम में शिरकत की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हुआ कार्यक्रम। दिल्ली में बनेगी यूरोप जैसी सड़कें। सीएम केजरीवाल का ऐलान, कहा पहले फेज में 540 किलोमीटर की सड़कों की होगी रीडिजाइनिंग। सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में 1280 किलोमीटर की सड़कें दिल्ली सरकार के पास। चिराग दिल्ली शेख सराय साइकिल ट्रैक का निरीक्षण करने आए थे केजरीवाल। सीएम योगी ने गोरखपुर के कैंसर अस्पताल में रेडिएशन के दुष्प्रभाव को कम करने वाली मशीन का उद्घाटन किया। कहा, पूर्वी यूपी में कैंसर जैसी बीमारी से मुक्ति देने के लिए नए युग की शुरुआत हुई। कांग्रेस के सरकार पर लगाए आरोपों पर बोले ओम बिरला, कहा आज भी सारी दुनिया में भारत का लोकतंत्र सशक्त है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का हंगामा करने वाले सांसदों पर हमला। कहा, सांसदों की हरकतें बहुत शर्मनाक। तेलंगाना कांग्रेस के नेता हनुमंत राव का केंद्र पर हमला। कहा, सरकार विपक्ष को नहीं सुनना चाहती, लोगों को न्याय कैसे मिले। बीजेपी का विपक्ष पर वार। दुष्यंत गौतम ने कहा, जिस दिन कृषि कानून पर बहस थी उस दिन भी विपक्ष ने हंगामा किया। अपनी पोल खुल जाने के डर से विपक्ष ने चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सेक्रेटरी मिलिंद नार्वेकर को ईडी, एनआईए और सीबीआई से जांच कराने की मिली धमकी। नार्वेकर के मुंबई पुलिस कमिश्नर को दी जानकारी। कमिश्नर ने क्राइम ब्रांच को सौंपा जांच का जिम्मा। 16 अगस्त को खेला होबे दिवस मनाने की तैयारी में टीएमसी। मदन मित्रा का ऐलान, बंगाल के अलावा यूपी, बिहार, गुजरात समेत दूसरे राज्यों में मनाया जाएगा खेला होबे दिवस। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुलाई वर्चुअल बैठक। 20 अगस्त को गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन होंगे सोनिया की बैठक में शामिल। विपक्षी दलों को एकजुट कर रही हैं सोनिया गांधी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी गिरफ्तार। कुछ दिन पहले मुजम्मिल शाह को भी सुरक्षा बलों ने ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया था। संसद की लोक लेखा समिति के सदस्य लेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हालात का जायजा। 14 से 19 अगस्त के बीच करेंगे दौरा। श्रीनगर, करगिल, द्रास, ले, पैंगोंग सो जाएगी लोक लेखा समिति की 13 सदस्यों की टीम। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी करेंगे नेतृत्व। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आईसीसीआर के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कहा, आजादी की 75वीं वर्षगांठ उत्सव के साथ साथ आत्मनिरीक्षण और नए संकल्प का मौका। भारत पाकिस्तान के संयुक्त चेक पोस्ट अटारी में बना बीएसएफ का म्यूजियम। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी देखने आने वाले लोगों को मिलेगी म्यूजियम देखने का मौका। पंजाब में एंट्री के लिए अब फुल वैक्सीनेशन होगा जरूरी। पंजाब की यात्रा करते वक्त वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या फिर नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना जरूरी। पंजाब कोविड रिव्यू मीटिंग में लिया गया फैसला। वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके टीचर्स ही आ सकेंगे स्कूल। एक बेंच पर एक ही बच्चा बैठेगा। स्कूलों के लिए एक दिन में 10,000 टेस्ट रोज होंगे। देश में कोरोना के 38,000 से ज्यादा नए मामले। पिछले 24 घंटे में 478 मरीजों की मौत। केरल में कोरोना के 20,452 नए केस। 24 घंटे में 114 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,686 नए केस मिले। 24 घंटे में 158 लोगों की जान। महाराष्ट्र में डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या 66 तक पहुंची। अब तक 5 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में एंट्री के लिए वैक्सीन की दोनों डोज या फिर 72 घंटे की नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी है। दोनों नहीं होने पर 14 दिन का क्वारंटीन है। मुंबई के राजावाड़ी हॉस्पिटल के बाहर सुबह से ही वैक्सीन के लिए लगाई 1000 लोगों ने लंबी कतार। कई लोगों ने रात से ही लगाई लाइन। वैक्सीन लगवाने के लिए स्पाइडरमैन बना एक शख्स। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप ने शेयर किया वीडियो। बिहार के में वैक्सीनेशन सेंटर का ये वीडियो हो रहा है वायरल। कर्नाटक में पिछले 7 दिनों से कोरोना के नए केस में 10 से 20% की कमी आई। बीबीएमपी कमिश्नर गौरव गुप्ता का बयान। आज शाम सीएम बसवराज बोम्मई की कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक। यूपी के मुरादाबाद में 16 अगस्त से खुलेंगे कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। स्कूल खोलने से पहले किया जा रहा सैनिटाइजेशन। आज से शनिवार को भी ताजमहल का दीदार कर सकेंगे सैलानी। व्यापारिक संगठनों ने लॉकडाउन में दी गई ढील का स्वागत किया। गोवा से लॉकडाउन हटने के बावजूद पर्यटकों की है कमी। दुकानदारों को हो रहा है काफी नुकसान। सैनिटाइजर, मास्क के अलावा बाकी चीजों की भी नहीं हो रही बिक्री। पश्चिम बंगाल में 31 अगस्त तक बढ़ाई गई पाबंदियां। 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे थिएटर और स्विमिंग पूल। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनकर समाधान का निर्देश दिया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में बाढ़ की मौजूदा स्थिति को लेकर बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से राहत बचाव काम का जायजा लिया। हिमाचल के चंबा में कंट्रोल खोकर बस एक खाई में लटकी। ड्राइवर की सतर्कता से टल गया बड़ा हादसा। यूपी के मिर्जापुर के सगरा गांव में बाढ़ के पानी ने की फसल खराब। पानी में डूबे घर। फसल के नुकसान से लोगों की बड़ी टेंशन। प्रयागराज में घटने लगा है गंगा और यमुना का पानी।
पानी उतरने से दिखा बाढ़ का नुकसान। बिहार के गया पहुंची एनसीडब्ल्यू की मेंबर चंद्रमणि। शेल्टर होम में रहने वाली लड़की ने लगाया यौन शोषण का आरोप। मुंबई में खस्ता हाल सड़क के खुली पोल। मुलुंड में अचानक धंसी एक सड़क। बीएमसी ने बैरिकेडिंग कर आवाजाही रोकी। पटना के मारनर में बाढ़ ने गांव को पानी में डुबोया। 100 से ज्यादा घर बने समंदर। लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। पटना में खतरे के निशान के ऊपर बह रही गंगा और यमुना नदियों के आसपास के इलाके पानी में डूबे। लोगों को करना पड़ रहा है काफी परेशानी का सामना। किन्नौर लैंडस्लाइड हादसे में 6 और शव मिले। रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। किन्नौर लैंडस्लाइड में अब तक 23 लोगों की मौत की पुष्टि। नुकीले पत्थरों की वजह से सर्च ऑपरेशन में हुई काफी परेशानी। ग्वालियर में बड़ा हादसा। हाइड्रोलिक क्रेन के पलटने से नगर निगम के 3 कर्मचारियों की मौत, एक घायल। महाराष्ट्र में इंडियन ऑयल की पहल। 100 आउटलेट्स पर मिलेगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्जिंग करने की सुविधा। 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी। 55 पिस्टल 50 कारतूस के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। झांसी के प्रेमनगर में एक महिला के साथ सब इंस्पेक्टर ने की बदसलूकी। महिला की शिकायत के बाद दर्ज हुई एफआईआर। सब इंस्पेक्टर निलंबित किया गया। सैटेलाइट कॉल सिस्टम इस्तेमाल करने के मामले में रत्नागिरी से 2 आरोपी गिरफ्तार। आईटी एक्ट और टेलीग्राफ एक्ट के तहत केस दर्ज। बरेली में एक बार फिर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। परिवार वालों ने लगाया लड़की के अपहरण और जबरन धर्मांतरण का आरोप। पंजाब के लुधियाना में 2 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। तस्करों के पास से 5 किलो हेरोइन सहित 2 लाख कैश बरामद। त्रिपुरा के महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट से 4 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। नकली आधार कार्ड बनाकर कर रहे थे यात्रा। अमेरिका में हाई रिस्क मरीजों को लगेगी वैक्सीन की बूस्टर डोज। फाइजर और मॉडर्ना के टीके को मिली मंजूरी। 28 दिन बाद से ले सकेंगे तीसरी डोज। यूनाइटेड नेशन के महासचिव ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर चिंता जताई। कहा 2.5 लाख के करीब लोगों को घर छोड़ना पड़ा। सबसे ज्यादा असर बच्चों और महिलाओं पर पड़ा। ब्राजील में अमेजन के जंगल में लगी आग से 10,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके को नुकसान। सरकार ने जारी किया डेटा। टोक्यो पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल से 17 अगस्त को मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी आज पहुंचेंगे दिल्ली। अशोका होटल में केंद्रीय खेल मंत्री से मिलेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ। इंग्लैंड ने पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 119 रन बनाए। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फाइटर 26 जनवरी 2023 को होगी रिलीज। पहले फिल्म को 2022 में रिलीज करने का प्लान था। संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी में 20 साल बाद फिर एक साथ दिखेंगी माधुरी और रेखा। आखिरी बार फिल्म लज्जा में एक साथ नजर आई थी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।